हेलो स्टूडेंट, तो इस सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स। ओके, तो इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होती है? नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है, ऑफ ऑर्डर एन इज इन्वर्टिबल, मतलब उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। ऐसी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स निकाला जा सकता है उसको बोलते हैं इन्वर्टिबल, मतलब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। इफ देयर एग्जिस्ट a square matrix B of same order such that AB is equal to BA is equal to I। तो जो यहाँ पे मेन डेफिनेशन है वो किस तरीके से, अगर हम A को B के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर हम B मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारा आंसर आ रहा है I, और I n अगर हम लोग बोलें तो ज़्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि ए और बी का ऑर्डर हम लोग कितना बता रहे हैं, एन। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। तो उस केस में हम ए को बोलेंगे इन्वर्स ऑफ बी एंड बी को हम बोलेंगे इन्वर्स ऑफ ए। अच्छा, जो बी है, बी को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए इन्वर्स। ए के ऊपर -1 साइन लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। ओके, तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोगों ने एडजॉइंट मैट्रिक्स देखी थी। एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ओके, अब देखो यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए इन्वर्स की। ओके, तो ए इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए देखो मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहली बात, किसी भी मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स में हम डिवाइड तो करते ही नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई। अब देखो इस वाली इक्वेशन को अगर तुम लोग ए इंटू बी इज इक्वल टू आई से कंपेरिजन करोगे तो उस केस में बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए का इन्वर्स। तो यहाँ पे जो ये बी है, ए बी इज इक्वल टू आई, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, बी। क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई आई हो रहा है इसलिए हम लोग ए इनवर्स इज इक्वल टू बोल सकते हैं 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब देखो ये जो डिटर्मिनेंट है वो डिवाइड में है, तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, तब ही जाके इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए, इसका मतलब ए शुड बी, ए जो है वो किस तरह की मैट्रिक्स होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। हम लोगों ने मैट्रिक्स के अंदर देखा था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर, और ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। तो हम एक बात बोलेंगे यहाँ पे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम लोग इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं हम 2/2 के लिए। एग्जांपल जैसे कि सपोज करो ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 1 3 -2 -4। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को इसका क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो -4 इंटू 1, तो -4, और 2 इंटू -2 तो हो जाएगा -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ये 2/2 का मैट्रिक्स है। 2/2 का मैट्रिक्स में हम लोग डायगोनल इंटरचेंज कर देते हैं तो हो जाएगा -4 और 1। और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है, नॉन डायगोनल को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस साइन के साथ, तो -3 एंड 2। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ है। इस तरीके से हम लोग ए इन्वर्स लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 1/2 मैट्रिक्स के अंदर -4 -3 2 एंड 1। अब हम चाहें तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर चाहें तो क्या हो जाएगा, -2 -3/2 1 एंड 1/2। तो ये जो आंसर है ये हमारा कौन सा आंसर हो गया, ए इन्वर्स। अब देखो ए इन्वर्स निकालने का जो मीनिंग है वो और भी कुछ है, जैसे कि सपोज करो, ऐसे ही सपोज करते हैं हम लोग, सपोज करो ए एक मैट्रिक्स है, उसको एक्स से मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है बी, है ना। अब हम लोग यहाँ पे एक्स फाइंड करना चाहते हैं। अगर ए मैट्रिक्स इंटू एक्स मैट्रिक्स बी के बराबर है और हम एक्स फाइंड करना चाहते हैं, तो देखो अगर ए बी और एक्स मैट्रिक्स नहीं होते, नॉर्मल नंबर होते, जैसे कि
सपोज करो ये लिखा होता ए एक्स इज इक्वल टू बी, है ना, जहाँ पे ए बी सी, ए बी एक्स बिलोंग्स टू क्या होते हैं, रियल नंबर, तो ऑब्वियसली हम लोग एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, बी अपॉन ए, और लिख देते ए डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो। अब देखो यहाँ पे ये ए को तो डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स का डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं है, मैट्रिक्स डिवाइड नहीं की जा सकती, तो क्या करें, तो उस केस में हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए इनवर्स से। तो लेफ्ट साइड हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इनवर्स बी। ओके, तो देखो ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू मैट्रिक्स खुद ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे आई, तो आई एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब देखो पॉसिबल है, तो क्या करना है आप लोगों को, अगर इस तरह की कोई इक्वेशन दी है और उसको सॉल्व करना है, तो हमें क्या कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, ए इनवर्स। अगर हम ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स मैट्रिक्स मिल जाएगी। ओके, तो ये हो गया मैट्रिक्स मेथड। और इसी तरीके से राइट हैंड साइड में जो मैंने लिखा है वो नंबर्स के लिए है, क्योंकि नंबर डिवाइड किए जा सकते हैं, अगर नॉन जीरो नंबर है तो उसका डिवाइड पॉसिबल है, पर मैट्रिक्स में डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो देखो मैट्रिक्स की जो इन्वर्स है, इन्वर्स की हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी बिल्कुल एडजॉइंट, ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे हम लोगों ने ट्रांसपोज के अंदर देखा था, ए का ट्रांसपोज ए, वैसे ही ए का इन्वर्स इजिकल टू क्या होता है, ए। इसी तरीके से ट्रांसपोज लेके इन्वर्स करो या इन्वर्स लेके ट्रांसपोज करो, दोनों एक ही बात है ना। इसी तरीके से टी की जगह एन भी हो सकता है, मतलब ए की पावर एन करके इन्वर्स करो या फिर इन्वर्स करने के बाद पावर एन करो, दोनों एक ही होता है। अच्छा, ये थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। ए बी का होल -1 मतलब इन्वर्स इजिकल टू क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इसी तरह की प्रॉपर्टी एडजॉइंट में भी अप्लाई होती है और किस में अप्लाई होती है, ट्रांसपोज में भी। अच्छा, ये क्या है, ये बिल्कुल वैसे है जैसे टी के अंदर मैंने तुम्हें बोला था एन के लिए, यहाँ पे के लिए बताया हुआ है। अब एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स निकालो या एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स निकालो, दोनों क्या होता है, सेम। तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी थर्ड, सेकेंड, फिफ्थ और फोर्थ एक जैसी प्रॉपर्टी है। पहले क्या निकालो, ए इन्वर्स फिर एडजॉइंट, या फिर एडजॉइंट निकाल के इन्वर्स निकालो। यहाँ पे क्या ट्रांसपोज के बाद इन्वर्स निकालो या इन्वर्स के बाद ट्रांसपोज, दोनों क्या होता है, सेम। इसी तरीके से ए की पावर के करके इन्वर्स निकालो या इन्वर्स करके के। अब अगर मान लो तुम यहाँ पे के इज इक्वल टू कुछ वैल्यू पुट करते हो, तो देखो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। लास्ट वाला जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया रिजल्ट है, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट। मान लो तुम एक मैट्रिक्स दी हुई है ए 3/3 की, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालो। एडजॉइंट के लिए तुम्हें कॉफैक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर जो मैट्रिक्स आएगी इन्वर्स उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालो और -1 कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो अगर मान लो तुम ये सोच रहे हो कि कैसे, तो इतना सा हम लोग प्रूव देख सकते हैं। ये जो लास्ट प्रॉपर्टी उसका हम प्रूव देखते हैं। उसका प्रूव देखने के लिए एक बात हमें पता होनी चाहिए कि ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स निकालना है, तो दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट कर लेते हैं। ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो है ही से। अब इस पूरे का क्या करना है, हम लोगों को डिटर्मिनेंट करना है। अब तुम्हें पता है कि ये एक वैल्यू है, अगर ये डिटर्मिनेंट से बाहर आएगी तो पावर कितनी हो जाएगी, एन, अगर एन ऑर्डर है तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन। और राइट हैंड साइड में हम लोगों का बच जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, वो सब प्रॉपर्टी एडजॉइंट की जो है उससे आ जाता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एन। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो देखो नीचे भी एन ऊपर भी एन, तो कट होके ए इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर -1। तो देखो राइट हैंड साइड वाला पार्ट बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि मान लो कोई मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स निकाल के डिटर्मिनेंट निकालोगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी पड़ जाएगी, और यहाँ पे हमें कुछ करना ही नहीं है, बस डिटर्मिनेंट निकालो और 1 डिटर्मिनेंट। अच्छा, कुछ अदर प्रॉपर्टी बिल्कुल एडजॉइंट की तरह है, जैसे कि सपोज करो कोई मैट्रिक्स डायगोनल है, तो इन्वर्स निकालने के लिए बाकी एलिमेंट तो जीरो है, बस डायगोनल के जो एलिमेंट है वो 0 0 कर दो, है ना। वो क्या है, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सपोज करो ए कोई मैट्रिक्स है 2 0 0 0 -3 0 0 0 4। तो अगर तुम्हें इसका ए इन्वर्स निकालना है तो तुम सिंपली इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 0 0 0 -3 1/-3 इज 0, और इसी तरीके से क्या आ जाएगा 0 0 1/4। तो ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो है ये इस तरीके से होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए इन्वर्स भी सिमेट्रिक होगा,
ए डायगोनल है तो ए इनवर्स भी क्या होगा, डायगोनल। अगर ए स्केलर है तो ए इनवर्स भी क्या हो जाएगा, स्केलर। स्केलर पता है तुम्हें, डायगोनल होती है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल। अगर ए ट्रायंगुलर है तो ए इनवर्स भी क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोसेस अ यूनिक इनवर्स। यूनिक क्या होता है, इनवर्स। मतलब ये है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है तो यूनिकली एक हम लोग इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए। ओके, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है और ए इनवर्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है कुछ कुछ। ए इनवर्स इज इक्वल टू लिखा है 1/k और एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो k है, ये k क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बस डिटर्मिनेंट में इसको लिख दो सारे एलिमेंट को, 3 2 4 1 2 -1 0 1 1। अब हम इसको कॉलम 1 से सॉल्व करेंगे। तो कॉलम 1 से क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि एक जीरो वहाँ पे है इसलिए। तो ये 3 को हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं। अगर 3 को हमने कंसिडर किया तो 3 से जाने वाली रो और कॉलम को भूल जाएंगे हम लोग। तो हमें यहाँ से मिलेगा 2 + 1। क्या मिलेगा, 2 + 1 और उसकी पोजीशन पॉजिटिव है। अब 1 का नंबर है, उसकी पोजीशन -1 वाली है। तो -1 से जाने वाली रो और कॉलम को अगर हम लोग हाइड कर देते हैं तो हमें मिलेगा 2 - 4, 2 - 4। ओके, तो ये हम लोगों की डिटर्मिनेंट की वैल्यू रहेगी। और प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वो जीरो है। तो 3 × 3, तो ये तो कितना हो गया तुम्हारा 9। और यहाँ से मिलेगा -2, -2 -1 के साथ मिलके क्या हो जाएगा, +2। तो इस तरीके से हमें आंसर मिलेगा 11। ओके, ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए एक मैट्रिक्स दी हुई है और लिखा हुआ है tan b = कुछ कुछ मैट्रिक्स। तो b को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, b = 1/10। और पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो है उसको लिख देते हैं 4 2 2 -5 0 अल्फ़ा 1 -2 एंड 3। ओके, अब देखो उसके बाद क्या है, b इज इनवर्स ऑफ a। ओके, b इज इनवर्स ऑफ a मतलब b को हम क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स, ऐसा उसने बोला है। और a इनवर्स का हम फॉर्मूला जानते हैं कि 1/, क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ a। ओके, तो देखो कहीं ना कहीं अगर हम इस पूरे को इसके साथ कंपैरिजन करें तो ये अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 10 हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमें जो है ये वाला जो है ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू चेक कर लेते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू चेक करने के लिए हम लोग इसको रो 1 से एक्सपांड कर लेते हैं। तो रो 1 से एक्सपांड करेंगे तो कितना आएगा, 1। ये वाली रो और ये वाला कॉलम छुप जाएगा तो आंसर कितना होगा, 1 + 3, 1 + 3। इसके बाद हम लोग -1 लिखा हुआ है तो उसको हम +1 कर देंगे क्योंकि पोजीशन नेगेटिव है। ये वाला रो और ये वाला कॉलम छुपाएंगे तो कितना आएगा, 2 + 3, 2 + 3 और लास्ट में हो जाएगा -1। फिर उसके बाद हम लोग लिख देंगे रो और कॉलम छुपाने के बाद वहाँ से जाने वाले 2 - 1। ये कितना हो जाएगा, 2 - 1 मतलब 1। तो 1 + 3, तो ये तो हो गया हमारा 4। इसी तरीके से यहाँ पे कितना, 5 और लास्ट में क्या है, 2 - 1। तो 2 - 1, तो ये तो हो गया 1 मतलब -1। तो कहीं ना कहीं हमें ये 8 वैल्यू दे रहा है। तो हम लोग दोबारा से चेक कर लेते हैं कि हमने कुछ रॉन्ग तो नहीं कर दिया। तो ये यहाँ से 1, तो ये रो देखो, ये यहाँ से हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम छुपा देंगे तो कितना आएगा, 1 + 3। ये तो बिल्कुल सही है। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे ए का डिटर्मिनेंट के लिए, तो ये कितना देगा हम लोगों को, +1। अब ये रो और ये कॉलम हाइड कर देना है हमें। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 × 1, 2 2 + 3। ये बिल्कुल सही है। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, +1। लास्ट वाला होना चाहिए +1, जो हमने माइनस लिख दिया है तो उसको हम करेक्ट कर लेते हैं, +1। तो इस तरीके से हम लोगों को वैल्यू मिलेगी 10, जो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है ना। तो ये हो गया हमारा 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स है ये क्या होनी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे जो ये अल्फ़ा है ना, हमें ये नहीं पता, बट अल्फ़ा की जो पोजीशन है वो हम लोगों ने कैसे लेकर आई है। सबसे पहले हम लोग ने ए मैट्रिक्स का क्या निकाला होगा, कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स। देखो ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके अंदर तुम्हें पूरा ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर जो एलिमेंट चाहिए उसी के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो देखो यहाँ पे अभी इसकी अगर मैं पोजीशन तुमसे बात करूँ तो ये कौन सी पोजीशन पे है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के अंदर है। बट एक्चुअली जब हमने
कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स लिखी होगी, तो कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स लिखी होगी तो ये वाली जो पोजीशन है ना यहाँ पे जो -2 है, इसकी जो पोजीशन है वो वहाँ चली गई होगी, क्योंकि सेकंड वाला कॉलम सेकंड वाली रो में कन्वर्ट हुआ होगा। तो यहाँ अगर हम लोग इसकी पोजीशन देखते हैं क्या है, तो वो कौन सी है, लास्ट रो, मतलब हम लोग देख सकते हैं उसकी पोजीशन है सी, लास्ट रो मतलब थर्ड वाली रो। ओके, इसी तरीके से जो उसका कॉलम नंबर है, कॉलम नंबर कौन सा है, वो 2, तो C32 है ना। तो हम लोग यहाँ पे कौन से एलिमेंट का हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन करनी चाहिए, ये जो 1 है ना, इसका कोफैक्टर हम लोगों को निकालना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे अल्फा इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ, अब देखो यहाँ इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है 32, बट ये किस एलिमेंट का कोफैक्टर रहा होगा, कोफैक्टर ऑफ A23 का। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग एक बार कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर उसका क्या ले लेते हैं हम लोग, ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेने के बाद हमें आंसर मिलता है। तो ये अल्फा जो है कहीं ना कहीं 1 का जो है वो क्या रहा होगा, कोफैक्टर। तो 1 का कोफैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। तो 1 का कोफैक्टर की पोजीशन के लिए पहले देख लेते हैं, वो माइनस वाली पोजीशन है ना। तो अल्फा की हम लोग लिख लेते हैं वैल्यू -1, और अंदर की तरफ क्या होगा, अगर हम लोग वो रो और वो कॉलम को हाइड कर लेंगे तो आंसर हमारा आ सकता है -3 -2, -3 -2। तो ये तो हो गया हमारा कितना, -5 × 5 5। तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल रही है 5, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है JEE मेंस 2016 में। तो देखो यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है A इंटू एडजेंट ऑफ A इज इक्वल टू A इंटू A ट्रांसपोज। तो देखो नॉर्मल जो अप्रोच है इसकी वो ये हो सकती है कि A लिखा हुआ है हमारे पास, सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकाल लें, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लें। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में क्या है, ए ट्रांसपोज, ये सब हम लोग कैलकुलेट कर लें। और एक बार लेफ्ट हैंड साइड निकाल लें, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करके, या फिर हम फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और राइट हैंड साइड वाला हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर लें। अब इसकी जगह एक और हम लोग यहाँ पे मेथड यूज़ कर सकते हैं, इन्वर्स अगर हम लोग जानते हैं तो क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू गिवन है ए इंटू ए ट्रांसपोज, है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो ए है ना दोनों तरफ है, तो हम दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए इन्वर्स ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए ट्रांसपोज। हम ए से ए को उड़ा नहीं सकते इस तरीके से, हम लोग ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, अभी हो जाएगा आई, तो आई एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मिल के क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओनली इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा आई, तो आई ए ट्रांसपोज के साथ मिल के क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। तो अब हम लोगों को बस इतना सा देखना है एडजॉइंट ऑफ है। अब एडजॉइंट ऑफ है 2/2 का अगर मैट्रिक्स है तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, जो डायगोनल है उनको इंटरचेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5a, और जो नॉन डायगोनल है उसके एलिमेंट उसके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो b और -3। अब राइट हैंड साइड में लिखा है a ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज हम लोग लिख देते हैं, पहली रो है 5a - b, तो उसको कॉलम बना देते हैं 5a - b, ये कॉलम बन गया, रो थी वो कॉलम बन गया, 3 2 3 2। अब हम लोगों को इसको क्या कर लेना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल है इसका मतलब उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। तो 5a इज इक्वल टू 2 से हम लोगों को वैल्यू मिल गई a इज इक्वल टू 2/5। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो b इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3, -b इज इक्वल टू -3 एक्चुअली, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 3। अब देखो जो ये b है ये 3 है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। अगर मैं यहाँ a की वैल्यू रखता हूँ 2/5, तो 5 से 5 कट के 2 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही कंपैरिजन है। तो ये तो हो गया हमारे पास a और b की वैल्यू, बट है ना वो पूछ क्या रहा है 5a + b, क्या पूछ रहा है 5a + b, उसको चाहिए आंसर 5a + b। तो a और b हमारे पास इंडिविजुअल आ चुके हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 × a मतलब कितना 2/5 प्लस b मतलब 3, तो ये 5 से 5 कट जाएगा और 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इंटीजर टाइप में बन सकता है, इसको हम लोग इंटीजर टाइप की कैटेगरी में ले सकते हैं। वो होते हैं ना अभी जो नया पैटर्न हुआ है उसमें इसको इंक्लूड किया जा सकता है। ओके।